कैन यू कंफर्म? आप बेशक चैट में कंफर्म कर दें, बेशक अनम्यूट करके अपने माइक को कंफर्म कर दें। मैम निदा, मैम चित्रा, मैम जमूर्त, आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, जबरदस्त जी। ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं जी अपने, क्योंकि आगे अब आपको पता क्लोजिंग चल रही है तो वालेकुम आप भी बिजी अस्सलाम। होंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपनी ट्रेनिंग को हम, क्योंकि आपको पता क्लोजिंग चल रही है और भी काफी सारी चीजें आपके एंड पे भी पेंडिंग है, मेरे एंड पे भी पेंडिंग है। ठीक है जी। अच्छा जी, वंस अगेन जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक छोटी सी दुआ से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा जी, आज की हमारी ट्रेनिंग है बिकम द वन इज द टॉपिक। ठीक है, देखें ओरिफ्लेम में अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल होना है, आपको बेतहाशा स्किल्स, बेतहाशा आपको चीजें चाहिए अपनी जात में, जिसके जरिए आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपकी टोटली पर्सनैलिटी से रेलेवेंट है। कि आप में पैशन होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए सीखने का, आगे बढ़ने का, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ओरिफ्लेम की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना है अगर आप ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। देखिएगा, ओरिफ्लेम में बहुत से लोग ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग किसी खास टाइटल पे स्टक कर जाते हैं और वो आगे ग्रो नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपनी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट वो किसी ना किसी टाइटल पे स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज की ट्रेनिंग में हम इसी तरह का कुछ डिस्कस करेंगे, कि जिसमें हम दो लीडर्स का कंपैरिजन करेंगे, एक वो जो कि ओरिफ्लेम में ग्रो कर जाता है और दूसरा जो एक खास हद तक स्टक कर जाता है। आपके सिस्टम के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हुए यू कैन आस्क देम, और अगर आप इसमें से कुछ सीखना चाह रहे हैं खास चीज, आप उस चीज को भी हाईलाइट करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट, वी आर ओनली फ्यू पीपल, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो सा है ये देखते हैं कि ओरिफ्लेम का जर्नी स्टार्ट कैसे होता है किसी का भी। ठीक है, ये देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका गोल, आपकी डेस्टिनेशन, आपका ड्रीम, आप जो चीज ओरिफ्लेम के साथ अचीव करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जो स्केच है ये बेसिकली एक ख्वाब को प्रेजेंट करता है, जिसमें एक गाड़ी भी खड़ी हुई है, मकान भी है, बच्चे डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, ऊपर से एक जहाज भी गुजर रहा है, दूसरे कंट्रीज की ट्रैवलिंग भी चल रही है। तो इसमें बेतहाशा लोगों के ख्वाब है, आपका ख्वाब भी इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई हो सकता है। इसी तरह ख्वाब देख के, एक मकसद इकट्ठा करके, एक पर्पस के लिए दो लोगों ने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया। ये इन दोनों की स्टोरी है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, मैम सबा की और मैम किरण की। इन दोनों ने जनवरी 2017 में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था। ठीक है, और कुछ अर्सा गुजरने के बाद इन्होंने ग्रो करना शुरू किया, लेकिन एक लीडर जो उनसी हैं वो एक खास टाइटल पे रुकी और दूसरी ने ज्यादा ग्रो कर लिया। लेकिन इनका ख्वाब एक ही था, ये इनकी बैकग्राउंड भी एक ही थी, इनकी एजुकेशन लेवल भी एक था, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी एक था, इनका जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर सीजीपीए था वो भी मोर और लेस सेम था। यानी कि इनमें कोई खास फर्क नहीं था और इनका ख्वाब भी सेम था। यानी कि ये लोग टाइटल नहीं हासिल करना चाहते थे, कैरियर में ग्रो करना चाहते थे। इन लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसके अलावा ये पैसे अर्न करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता हमारी 90% से ज्यादा जरूरियात पैसे के साथ जुड़ी होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो दिस वाज देयर पर्पस कि ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से इन चीजों को हासिल करें। लेकिन जब कुछ टाइम गुजरा तो सबा की इनकम जोन सी है वो 21,188 रुपये हो गई, जबकि किरण जोन सी है उसी टाइम स्पैन में उनकी इनकम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गई। इसी तरह सबा ने मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई कर लिया और वो 12% मैनेजर बन गई, जबकि किरण जोनसी हैं वो 21% सीनियर मैनेजर बन गई और वो अपना जो डायरेक्टर कैश अवार्ड है उसको विन करने के ट्रैक के ऊपर गामजन हो गई। इसी तरह सबा जोनसी, जैसे कि आपको बताया, लोकल एक मैनेजर सेमिनार उन्होंने क्वालिफाई किया, जबकि ऑन द अदर हैंड किरण ने डायरेक्टर सेमिनार को भी क्वालिफाई कर लिया।
और इंटरनेशनल ट्रिप, साथ साथ कैश अवार्ड और बाकी की फैसिलिटीज को भी अवेल करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों ने ऐसा डिफरेंट क्या किया था, इन चीजों को हम जो उनसे आज की ट्रेनिंग में देख रहे होंगे कि दोनों की बैकग्राउंड भी सेम है, पर्पस भी सेम है, एफर्ट्स भी दोनों सेम कर रही हैं। तो ऐसी क्या ओरिफ्लेम की प्रैक्टिसेस हैं जो कि दोनों ने डिफरेंटली फॉलो की, और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की वजह से एक जोन सी है फ्रेंड वो ज्यादा टाइटल हाई पे चलेगी और दूसरी जोन सी है छोटे टाइटल के ऊपर स्टक कर गई और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकी इन द सेम स्पैन ऑफ टाइम। ये देखिएगा यहाँ पे, अगर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है आपके माइंड में। अगर आप इसके बारे में सोचें तो मल्टीपल चीजें आएंगी जो कि आप कह सकते हैं इनके ग्रो ना करने की रीजन ये हो सकती है और किरण के ग्रो करने की रीजन ये हो सकती है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगी, उनमें ज्यादा पैशन होगा, लेकिन ये दोनों में सेम था मोर और लेस। इन्होंने ओरिफ्लेम की कुछ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को स्किप किया। वो कौन सी प्रैक्टिसेस थी, चलिए आइए चल के देखते हैं। किरण जोन से इन्होंने काम किया, इन्होंने सबसे पहले रिक्रूटमेंट की। देखिएगा ओरिफ्लेम में आप लोग जब ग्रो करते हैं, आप लोग अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं, आपका कमीशन इंक्रीज करता है, आपकी फर्स्ट लाइन में लोग आते हैं, बेतहाशा लोग आते हैं आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर जो कि आके ऑर्डर भी नहीं प्लेस करते एट टाइम्स, लेकिन इन्होंने रिक्रूटमेंट पे फोकस किया, इन्होंने लोगों तक अपॉर्चुनिटी मीटिंग पहुंचाई, फिर इनको ऑर्डर प्लेस करना सिखाया और उनको इस काबिल बनाया कि वो अपने ऑर्डर खुद प्लेस कर सकें। रिक्रूट में और प्रोस्पेक्ट में फर्क सिर्फ ये होता है कि रिक्रूट वो कहलाता है जो कि ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो इनका फोकस रिक्रूटमेंट था। फिर इन्होंने जो बेतहाशा रिक्रूट किए हुए थे उनमें से लोगों को फिल्टर आउट किया। ये जो किरण है ना, ये वो वाली है जिनकी इनकम ज्यादा थी और ये 21% मैनेजर थी। तो इन्होंने वो जो इनके पास 20, 25, 50 लोग थे, इन्होंने उनमें से 4-5 लोगों को फिल्टर आउट किया। उन लोगों को फिल्टर आउट किया जो कि ग्रो करना चाहते थे, जो कि ओरिफ्लेम के साथ अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहते थे, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते थे, और उनमें पैशन था, उनमें एटीट्यूड था, वो पॉजिटिव थे और वो कमिटेड लोग थे। वो ये नहीं थे कि एक इरादा करके फिर उस इरादे को चेंज करके नया इरादा करें, फिर उसको चेंज करके नया इरादा करें। ठीक है, तो इन्होंने, किरण ने उन लोगों पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनको फिल्टर आउट किया। फिर इन्होंने, किरण ने उन लोगों की खास तौर पे गोल सेटिंग की। और वंस अगेन जो गोल सेटिंग होती है वो ये नहीं होती कि आप लोगों को टारगेट दें, गोल सेटिंग ये होती है कि लोगों के ख्वाबों को आप कनेक्ट करें ओरिफ्लेम प्लेटफॉर्म के साथ और फिर उनको एक प्लान बना के दें। तो दिस इज व्हाट किरण डिड एक्चुअली, उनके गोल सेट किए। फिर इसके अलावा किरण ने उनके साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, फॉलो अप सिस्टम बनाया। और ये जो फॉलो अप सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके ऊपर मेरे से कल एक लीडर ने क्वेश्चन किया था। आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट इन योर नॉलेज एज वेल। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ना काफी ज्यादा लोग हो चुके हैं और मैं अपने नए लोगों पे फोकस नहीं कर पा रही अब, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे फोकस करूं उनके ऊपर। तो उसके आंसर में मैंने उनको बताया कि आप अपने जितने भी नेटवर्क के मेंबर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो लोग जो कि बिल्कुल नए हैं, एक वो लोग जो कि आपके पुराने मेंबर्स हैं, वो ख्वाब आपके कंज्यूमर हैं या आपके सेल्स पर्सन हैं या वो आपके नॉर्मल मेंबर्स हैं, और तीसरे वो लोग जो कि आपके कोर टीम मेंबर्स हैं। इन 3 कैटेगरीज में जब आप अपने नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता होता है आपने कौन से शख्स को कौन सी ट्रेनिंग देनी है। आप नए शख्स को कभी भी जाके उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस लेवल पे नहीं समझा सकते जिस तरह आप एक सीनियर मैनेजर या मैनेजर को समझा सकते हैं। इसी तरह वेलकम प्रोग्राम या ऑर्डर प्लेस करना आप सीनियर मैनेजर्स या मैनेजर्स को नहीं सिखाते, आप नए लोगों को सिखाते हैं। तो आपकी जो ऑडियंस है अगर आप उसको डिवाइड कर लेंगे और उनके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम बना लेंगे तो इसका इवेंचुअली आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डे डिसाइड करते हैं, उस डे के अंदर आप लोग डिसाइड करने के बाद आप उन लोगों को जो कि आपके इनएक्टिव मेंबर्स भी हैं उनको कॉल स्टार्ट कर देते हैं और आप उनके साथ इन टच होना शुरू कर देते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने काम क्यों छोड़ा था, क्या प्रॉब्लम थी। वो लोग जो कि 1 मंथ 2 मंथ एंड 3 मंथ्स इनएक्टिव है उन लोगों के साथ भी आप कम्युनिकेट करके उनको भी रीएक्टिव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोग जिन्होंने ओरिफ्लेम का काम करके छोड़ा हुआ उन्होंने भी रीज्वाइन किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब उनके लिए बढ़ रही है इसकी। उनको, उनके लिए ब्रॉड, उनका स्कोप जो उनसे है, उनकी ग्रोथ का ओरिफ्लेम में स्ट्रोंग हो रहा है
क्योंकि इस टाइम के ऊपर लोग डिजिटल मीडियम्स को फॉलो कर रहे हैं और सेफ वे में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम अगर आप अपने इनएक्टिव के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, सो दिस इज आल्सो वे ऑफ कम्युनिकेशन। यही चीज किरण ने की, अपने लोगों के साथ डेवलप करते करते उन्होंने पुराने लोगों को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने नए लोगों की भी जो रिक्वायरमेंट थी उसको भी फुलफिल किया। और फॉलो अप ये नहीं होता कि जब आप कॉल करके कहते हैं तुम्हारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। फॉलो अप ये होता है कि जब आप लोगों के साथ बॉन्ड क्रिएट करते हैं, आप उनको अपनी सपोर्ट ऑफर करते हैं, आप उनको ये नहीं कहते कि ऑर्डर प्लेस करो, आप उनको बताते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने का क्या फायदा होगा उनको, किस तरीके से वो अपने सक्सेस पाथ की तरफ जाएंगे। इसी तरह की प्रैक्टिसेस किरण ने फॉलो अप की और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट किया और उनको एक रास्ता दिखाना शुरू किया। फिर किरण ने एक और काम किया जो कि था, उनकी जो कोर टीम थी उनसे डुप्लीकेशन करवानी शुरू की। जो चीजें वो कर रही थी उन्होंने अपनी कोर टीम से वही चीजें करवानी शुरू कर दी। उसकी वजह ये थी कि वो अपनी तरह के लीडर बनाना चाहती थी। उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि उनकी ग्रोथ इसी तरह उनको मिलेगी कि अगर वो अपनी डाउनलाइन में अपनी तरह के लोगों को बनाएंगी, आइडेंटिफाई करेंगी और फिर उनको हेल्प आउट करेंगी और अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करेंगी। आप यकीन कीजिएगा, अगर किरण ने 2 साल या 1 साल का अरसा लगाया सीनियर मैनेजर बनने में, उनके कोर टीम मेंबर्स उनकी हार्ड वे की लर्निंग्स को यूज करके कम अरसे में सीनियर मैनेजर बन सकते हैं अगर उनमें सेम स्किल लेवल मौजूद है। तो ये चीज को किरण ने अंडरस्टैंड किया और इसका उनको फायदा हुआ। इवेंचुअली क्या हुआ जी, किरण के पास 4 लोग ऐसे 5 लोग आ गए जो कि उनकी फर्स्ट लाइन के अंदर ग्रो करने के पाथ पे आ गए। उनके पास एक 15% मैनेजर आ गए, फिर एक 12%, फिर 9% और 6% वाले भी ऐसे 2 लोग आ गए जो कि ग्रो करना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाया हुआ था। उन्होंने फर्दर किरण की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आगे अपनी टीम को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और प्रोस्पेक्टिंग के बाद उन्होंने भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने भी टीम फिल्ट्रेशन शुरू कर दी कोर टीम मेंबर्स के लिए, फिर उनके गोल सेट किए, फिर फॉलो अप किया और उनसे भी डुप्लीकेशन को करने के लिए कहा। क्योंकि देखिएगा, वंस अगेन लीडर्स जो उनसे होते हैं ना, वो लीडर्स बनाते हैं। उनको ये डर कभी नहीं होता कि उनसे कोई आगे निकल जाएगा। लीडर्स वो लोग होते हैं जब उनसे कोई आगे निकल भी जाता है, तो उनसे ज्यादा बड़ा टाइटल भी हासिल कर लेता है, तो उनको इस चीज की खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो शख्स अपनी एफर्ट्स का सिला हासिल करता है और आप लोग अपनी एफर्ट्स का सिला हासिल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इट डजंट मैटर कि अगर आपसे टाइटल में भी कोई हाई चला जाए आपकी डाउन लाइन से, आपका जो एटीट्यूड है वो आपको बड़ा करता है, वो आपको छोटा करता है। उससे आपकी अप्रोच पता चलती है, उससे आपकी पॉजिटिवनेस पता चलती है। और यकीन कीजिएगा, आपको खुशी मिलेगी अगर आपकी अप्रोच इस तरह की होगी कि आप लोगों की ग्रोथ पे काम करें। सेम प्रैक्टिसेस, सेम अप्रोच किरण की थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इवेंचुअली किरण ने खुद भी ग्रो कर लिया और उनकी इनकम 1,07,000 रुपया 100 रुपया हो गई, 7,01,100 रुपया हो गई। अब ये देखिएगा जरा, यहाँ पे जो आपको कुछ लोग 4-5 लोग नजर आ रहे हैं किरण की फर्स्ट लाइन में, और उनसे इनकी कमीशन तो सिर्फ आपको पता है फर्स्ट लाइन के लोगों से मिलता है। तो क्या ये 4-5 लोगों से 1,07,100 रुपये अर्न करना पॉसिबल है या नहीं, या सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये पैसे यहाँ पे लिखे हैं? एक्चुअली इट इज पॉसिबल एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। जब आपकी फर्स्ट लाइन में इसी तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर 5 लोग आ जाएंगे जो कि इस काबिल होंगे और इन टाइटल्स पे होंगे, तो आपकी इनकम 1,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए के अराउंड होगी। जब आपकी कोर टीम मेंबर्स में एक्चुअली आप 5 लोग ढूंढ लेते हैं ना जो कि काम करते हैं आपकी तरह का और ग्रो करना चाहते हैं, तो आपकी इनकम को अच्छा भला बूस्ट मिलता है और आप 6 फिगर्स को टच कर जाते हैं। ये 1,07,000 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग के इनके नंबर ऑफ बीपीस कितने हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है 1,07,000 रुपया, 5 कोर टीम मेंबर्स के साथ आप इतनी इनकम अर्न कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट टू इंस्पायर यू, दिस इज हाउ इट इज। अब किरण ने ये सारी अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, जबकि सबा ने इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया। उसने वही काम किया जो कि मोस्टली ओरिफ्लेम के मेंबर्स कर रहे होते हैं, ओरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर्स कर रहे होते हैं। उनको पता होता है और वो ठीक करते हैं एक लिहाज से, लेकिन वो जो चीजें स्किप कर जाते हैं बीच में से, उसकी वजह से उनको फ्यूचर ग्रोथ नहीं मिलती। शुरू में बेनिफिट मिलता है लेकिन फ्यूचर ग्रोथ नहीं मिलती। देखिए, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आपके नए टीम मेंबर्स ऐड होते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका कमीशन इंक्रीज होता है, आपको बीपीज मिलते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से फिल्टर आउट नहीं करेंगे अपने कोर टीम मेंबर्स को,
तो आपके पास बेतहाशा मेंबर्स आएंगे, कभी वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपके पास कंज्यूमर्स आएंगे, कभी उनको प्रोडक्ट चाहिए होगा, कभी नहीं चाहिए होगा। इसी तरह आप लोगों के पास बहुत से सेल्स पर्सन भी आएंगे जो कि छोटे बेनिफिट्स पे जाएंगे। और अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस करेंगे, आप लोगों को रिटेन नहीं कर सकेंगे। सबा ने वो सिस्टम को फॉलो किया। जस्ट थिंक अबाउट इट, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी डाउनलाइन में कोई शख्स आता है वो उसको ऑर्डर प्लेस करना सिखाते हैं और उनको टारगेट दे देते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका 100 बीपी करना टारगेट है। वो टारगेट क्यों है, उसको उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग फोकस करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं फोकस करते इस चीज के ऊपर। जब तक कंप्लीट पिक्चर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, जब तक आप इन डेप्थ स्कोप शेयर नहीं करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट विद इन डेवलप ही नहीं होगा उनकी जात के। और अगर उनकी जात में उनका इंटरेस्ट ही ना डेवलप हो तो वो ज्यादा अरसा ऑरिफ्लेम या आपके नेटवर्क के साथ नहीं चलेंगे। सो सबा ने रिक्रूटमेंट पे फोकस किया। सबा को पता था कि इससे इनकम ज्यादा होती है, फर्स्ट लाइन में लोग आते हैं। दूसरा, उसने फॉलो अप किया कि हाँ जी ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। स्टार्ट मंथ में किया, मिड मंथ में किया, हर वक्त फॉलो अप किया, नए ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और उन्होंने आगे टीम मेकिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, चूंकि वो रिक्रूटमेंट कर रही थी, उनके पास एक लकीली 9% वाला ऐसा शख्स आ गया जो कि ग्रो करना चाहता था। और वो अपने बलबूते के ऊपर, चूंकि इनको इतनी ग्रोथ भी नहीं, इतना ज्यादा प्लेटफॉर्म भी नहीं सबा ने प्रोवाइड किया अपने 9%er को, इस वजह से वो भी ज्यादा टाइटल पे हाई नहीं जा सका। अब देखिएगा, सबा 9% पे, सबा 12% पे, और उनके पास फर्स्ट लाइन में एक 9% पे शख्स आ गया हुआ है। जैसे ये शख्स 9% को क्रॉस करके 12% पे आएगा तो सबा डिफॉल्ट पे चली जाएंगी। अब देखिएगा, अगर हम प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं किरण की, तो आपके पास मल्टीपल लोग आते हैं, आपके पास कोर टीम मेंबर्स आते हैं। आप एक लाइन पे नहीं, आप मल्टीपल लाइंस पे काम करते हैं। फिर आप नए लोगों पे भी फोकस करते हैं। सबा ने सिर्फ रिक्रूट किया और उनके साथ फॉलो अप किया। इवेंचुअली उनकी इनकम 21,000 रुपये हो गई और वो मैनेजर टाइटल, 12% मैनेजर टाइटल पे स्टक हो गई। अब ये तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक ये राइट वे में एक अपने नेटवर्क में सिस्टम को ना इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे पास बहुत से लोगों ने सिस्टम को जानते हुए ना जानते हुए, चाहते हुए ना चाहते हुए डेवलप किया हुआ है, और इस चीज का उनको फायदा हो रहा है बहुत जबरदस्त किस्म का। अब ये देखिएगा, अगर हम देखते हैं, ये दोनों का डिफरेंस था। जब आप रिक्रूटमेंट पे खाली फोकस करते हैं तो आपकी इनकम ज्यादा होती है, सबा को भी इस चीज का पता था। लेकिन इवेंचुअली आपके जो टाइटल्स होते हैं वो नीचे जाते हैं अगर आप कोर टीम नहीं बनाते। आप 12% टाइटल पे स्टक कर जाएंगे, आप कैरियर में इतना ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगर आप कोर टीम के साथ आप काम करते हैं, आप रिक्रूटमेंट के बाद अपनी कोर टीम बनाते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी शुरू में इनकम कम हो जाए। देखिएगा, आपके पास ना बहुत से ऐसे पोटेंशियल लोग आएंगे आपके नेटवर्क के अंदर जो कि शुरू में हो सकता है ऑर्डर प्लेस ना करें। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ मेनी लीडर्स जिन्होंने अपना वेलकम प्रोग्राम तक अवेल नहीं किया और आज वो डायरेक्टर लेवल पे बैठे हुए हैं। लिहाजा डू नॉट अंडर एस्टिमेट पीपल। अगर उनका ऑर्डर, आप उनको बेनिफिट्स अच्छे तरीके से बताएं तो वो 100 बीपी कर जाएंगे। लेकिन अगर लेस से वो 100 बीपी नहीं करते तो स्टिल दे माइट वुड हैव अ पोटेंशियल जो कि फ्यूचर में सामने आए। और वो लोग जो उनसे आपके शुरू में इनकम आपकी थोड़ी कम हो, लेकिन इवेंचुअली अगर आप कोर टीम मेकिंग पे काम करते हैं, अगर आप लोगों पे काम करते हैं, आप उनको डेवलप करते हैं, तो आपके टाइटल हमेशा हाई होंगे। देयर इज नो वे कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ग्रो ना कर सकें। आपने सिर्फ ये करना है कि एक सिस्टम को इन प्लेस करना है अपने नेटवर्क में, जिसमें आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, आप लोगों को फिल्टर आउट करें, हाईलाइट करें, उनको डेलीगेट करें, डिफरेंट टास्क उनको यूज करें। जरूरी नहीं है कि एक लीडर सिर्फ बोले, लीडर का काम सुनना भी होता है। और मैं कंप्लेन सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सजेशंस, उनके वेज, उनके कंसर्न्स, उनके आइडियाज टू ग्रो सुनने की बात कर रहा हूँ। आप अपने टीम मेंबर से पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। आप एक टीम मीटिंग करके उनसे पूछ सकते हैं कि सिंस एवरीबडी इन योर टीम वांट्स टू ग्रो इन ओरिफ्लेम, व्हाट कैन वी डू टुगेदर। अगर वो कोई आइडिया देते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे, हो सकता है वो आपको कोई ऐसा आइडिया दें जैसे वो कहते हैं कि हम जाके किसी स्कूल में, जैसे आप एज अ टीम ये करते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे एरियाज में 10 स्कूल्स और वहां पे 10 स्कूलों में 100 से ज्यादा टीचर्स, ठीक है, हम 5-6 लोग जाते हैं हर स्कूल में और वहां पे जाके हम सबसे पहले अपनी कैटलॉग्स दिखाते हैं और उनको डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं और उनको प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं।
ठीक है, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप सिर्फ 10 स्कूल्स को टच करें, वहां पे आपको पता है 30-40 टीचर्स हर स्कूल में अभी इस टाइम पे मौजूद होती हैं, शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं हर क्लास वाइज, ये डिपेंडिंग कि कहाँ तक का कितना बड़ा स्कूल है, वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं। आप सिर्फ वहां पे जाके पहले प्रोडक्ट्स को बताएं, फिर प्रोडक्ट्स को बताने के बाद आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर लें। आप ये कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, इस तरह के मल्टीपल आइडियाज आपके टीम मेंबर्स आपको हो सकता दे रहे हो या आपके माइंड में आए, आप वहां पे एक लकी ड्रॉ कर सकते हैं उन टीचर्स का। आप कह सकते हैं कि हम ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं एंड दीज आर द थिंग्स हमारे पास जो ऑफर में आपके स्कूल के लिए हम स्पेसिफिकली ऑप्शन लेके आए हैं कि आपको हम अप टू 20% डिस्काउंट ऑन टॉप ऑफ एवरी डिस्काउंट आपको हम जोन से है वो आपको हम ऑफर कर सकते हैं ऑन ऑल द प्रोडक्ट जो कि हमारे पास कैटलॉग में मौजूद है। अब जरा देखिएगा, आपने उनको 20% तक का लिवरेज दे दिया है। नाउ आपके पास जो एक कुशन होता है आपका जो इमीडिएट प्रॉफिट का होता है, आप उसके साथ उसको यूज करते हुए आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप इसको खाली एज अ मनी सेविंग नहीं यूज कर सकते, आप इसको अदर वे में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं, आपने उनको 15% या 20% पूरी की पूरी डिस्काउंट दे दी और आपने उनको अपने साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो लकी ड्रॉ किया था, आपने सब लोगों के टीचर्स के नाम लिए, उनका फेवरेट प्रोडक्ट लिया और साथ उनके नंबर्स लिए और आपने उनका डाटा अपने पास इकट्ठा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता आपने एक कॉलिंग डे बनाया। उस कॉलिंग डे के ऊपर आपने उनको अप्रोच किया, आपने उनको बताया कि अनफॉर्चुनेटली आप विन किया आपने कोई शैम्पू को या मस्कारा को। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मस्कारा भी या शैम्पू या एक छोटा सा गिफ्ट रख लें जो कि आप उनको दे सकते हैं लकी ड्रॉ में, और फिर आप एक को बताएं कि आपने ये विन किया है और बाकी आप जिन्होंने विन नहीं किया, हमारे पास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, हम एक मीटिंग कंडक्ट करें, अपने टीचिंग के काम के साथ साथ आप ये जॉब भी या आप ये बिजनेस भी कर सकती हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, और आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकती हैं, प्लस आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी, आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में बताएं और फिर उनसे पूछ के अगर वो इंटरेस्ट शो करते हैं उनसे उनका ख्वाब पूछे और उनको बताएं कि वी हैव मैनी टीचर्स, वी हैव मैनी प्रोफेसर्स जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे लीडर्स हैं ऐसे जो कि बड़े अच्छे लेवल के ऊपर टीचिंग कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, हमारे पास आर्मी के बैकग्राउंड के लोग हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं यहाँ पे तो बताने का मकसद ये आपको कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सबके लिए मौजूद है, आपने सिर्फ सोचना है इसके बारे में और करना है अपनी अप्रोच ठीक करके। अब ये 4-5 लोग जो आप डिफरेंट स्कूल्स में गए थे एक साथ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपके पास लेस से 20 रिक्रूट होते हैं, आप उन 20 रिक्रूट को इक्वली एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपके टीम मेंबर्स आपके साथ चलने वाले लोग हैं, वो ग्रो करेंगे, आप लोग ग्रो करेंगे, उनसे सुने। हर इंसान जो कि सोचता है और अक्ल रखता है, उससे ज्यादा अक्ल वाला यहाँ पे हमारे पास इस दुनिया में मौजूद है, और ये हमारा रिलीजन भी हमें इस बारे में बताता है कि हर अक्ल वाले से बड़ा अक्ल वाला मौजूद है, ठीक है। लिहाजा डू नॉट थिंक कि यूर अ लीडर एंड यू आर द बेस्ट और आपके पास सबसे ज्यादा आइडियाज है। यूज योर टीम मेंबर्स, उनके साथ इतनी फ्रेंडशिप करें, उनके साथ ऐसा बॉन्ड क्रिएट करेंगे वो आपको आइडियाज दे और आपके साथ खड़े हों, अप्स एंड डाउन में आपके साथ खड़े हों, तो आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें। और दिस इज हाउ स्प्लिट अपीयर्स इन योर नेटवर्क। इस तरीके से आपकी लाइंस बनती है और डेवलपमेंट होती है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कि आपने फोकस करनी है। आप अगर इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं जिसको किरण ने फॉलो किया था और उन्होंने कोर टीम पे काम किया, उनके गोल सेट किए और साथ ओरिफ्लेम की राइट वैल्यूज को फॉलो किया, टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन को अपने माइंड में रखा, तो आपको टाइटल्स भी मिलते हैं और आपको कैश अवार्ड भी मिलते हैं और आपकी इनकम भी मंथली ज्यादा हो जाती है। तो ये देखिएगा, अभी मैं देख रहा था हमारे पास एक हमारे नेबर कंट्री के अंदर जो उनसे हमारे एक लीडर हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड विन किया है। वी कैन ऑल्सो डू दैट, हमारे लीडर्स भी ये कर सकते हैं एंड इट्स अ गुड अमाउंट। इसका मतलब है हमारे पास अगर इस लेवल पे लीडर्स आने शुरू हो जाएंगे, अभी डेवलपमेंट जिस लिहाज से हो रही है, सून कोई ना कोई ये कैश अवार्ड विन करेगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में वो कैश अवार्ड हो सकता है 2 करोड़ का और 1.5 करोड़ रुपए का, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द मनी। ये आप इस चीज को जो उनसे समझने की कोशिश करें कि आपने राइट प्रैक्टिसेस को फॉलो करनी है, आपने ब्रॉडर स्कोप को देखना है, आपने छोटे स्कोप को नहीं देखना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करें, यू कैन बिकम द वन एंड यू कैन ऑल्सो ग्रो योर नेटवर्क, और आपका वो जो डिजायर, जो भी आपका ख्वाब है, आप इस काबिल भी हो सकते हैं कि अपनी तरह के बहुत सारे लीडर्स बना। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।
डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जैसे मेरे पास, मैंने आपको बताया, मेरे पास एक लीडर ने क्वेश्चन किया था कि उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने पुराने लोगों पे फोकस नहीं कर पा रही, तो मैंने उसको इस चीज का आंसर इस तरीके से दिया। तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम अरूज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई जस्ट वांट टू गिव यू अनदर चांस, आप 2 से 3 मिनट सोच लें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी चीज में चैलेंज आता है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आप किस तरह लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से अपने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से, व्हाट इज द डिफरेंस इन अ स्टार्टर एंड अ प्रोस्पेक्ट, आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चीजों को समझ जाएंगे ना, फिर आपके माइंड में आइडियाज आते हैं, और अगर आप ना समझे तो फिर माइंड में आइडियाज भी नहीं आते। रिक्रूटमेंट की कोई टिप दे दें, मैम जारनिश ने पूछा जी। मैम जारनिश, जो रिक्रूटमेंट होती है वो स्टार्ट होती है प्रोस्पेक्टिंग से, तो लिहाजा आप अगर रिक्रूटमेंट की टिप्स मांग रही हैं, यू मीन के प्रोस्पेक्टिंग की टिप्स मैं आपको दे दूं। मैम जारनिश, जब आप किसी चीज को, आप जब मार्केट में जाते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, और आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न दे देता हूँ। आप सब लोगों की जो रिक्रूटमेंट या प्रोस्पेक्टिंग की स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होगी, आपकी जात के मुताबिक, आपकी ऑडियंस के मुताबिक, आपकी कैटेगरी के मुताबिक, आपकी अपने पर्सनल स्किल्स के अलावा आपका जो सोशल स्टेटस है उसके मुताबिक, ये सारी चीजें हर एक की डिफरेंट होती हैं। आपने अपनी राइट प्रैक्टिसेस को देखना है कि वो कौन सी है, आपके लिए कौन सी प्रैक्टिसेस काम करती हैं। देखिएगा, प्रोस्पेक्टिंग की 3 टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने वंस अगेन आपको बताया कि आपके पास ना ऑटोमेटिकली माइंड में आइडियाज ट्रिगर करेंगे अगर आपके पास नॉलेज होगा तो। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। वो लोग जिनको आप नहीं जानते, और आप, जैसे मैंने भी कहा, टीचर्स के पास जाएं, डिफरेंट एंटिटीज पे जाएं, वहां पे जाके आप ऑफर कर सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं, इसे कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास वार्म प्रोस्पेक्टिंग, वार्म कॉन्टेक्ट्स आपके जो उनसे, जब आप उनके ऊपर, आप उनको अप्रोच करते हैं। वार्म कॉन्टेक्ट्स कौन होते हैं? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, हर वो शख्स जो आपको देख के स्माइल करता है, आपका वार्म कॉन्टेक्ट। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। आप इन तीनों वेज के अंदर मैम जार्निश एक साथ पेनिट्रेट कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ठीक है, आप इन तीनों वेज को अलग अलग लेके चलें और इनमें से किसी को भी ना छोड़ें अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। सबसे पहले आप इनको अडॉप्ट करें। अब ऑनलाइन प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ हैं, आपकी ऑफलाइन आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग की आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो कि आपको टिप्स आपको मैं दूंगा, वो डिफरेंट हैं। कोल्ड की अलग है, वार्म की अलग है। लेकिन एक चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूँ जो कि सब पे अप्लाई होती है, वो होती है आपकी अपनी जात, आपकी आपकी अपनी जात पे जो आपने काम किया है, वो पर्सनल ब्रांडिंग। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप देखने में कितने सक्सेसफुल हैं, आप खुश हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, क्या आप लोगों की फायदे की बात करते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। ये 3 4 5 चीजें जो उनसी है ना, आपको वो प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प कर सकती है। ख्वाह आप अपना ऑनलाइन इमेज अच्छा क्रिएट कर लें, ख्वाह आप अपना ऑफलाइन इमेज क्रिएट कर लें अच्छा, आप जब लोगों को जिंदगी में खुश नजर आएंगे, लोग आपकी तरफ भागते हुए। अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन होगा, आप आपकी आपको आप अगर अपने आप को क्लीन रखते हैं, आपकी टाइडी लुक होती है, आप देखने में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, एटलीस्ट साफ कपड़े पहनते हैं, और अपनी जात की केयर करते हैं, तो वो कहते हैं ना, हाउ यू कैरी योर सेल्फ दैट मैटर्स। सो ये वो चीजें हैं जो कि लोगों लोगों का इंटरेस्ट आप में डेवलप करेंगे। लोग आपको अप्रोच करेंगे आपके बात करने के तरीके को सुन के। जब आप उनकी बेटरमेंट की बात करेंगे, उसको सुन के आप लोगों से सच बोलें, सही बात बताएं, उनको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएं। दिस इज हाउ यू कैन डेवलप पीपल इंटरेस्ट इनटू योर नेटवर्क, जब आप लोगों की बात करते हैं। सो दिस इज समथिंग कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। आपने उस लेवल पे जाना है मैम जार्निश कि लोग आपसे आके पूछेंगे आप क्या करते हैं, और जब लोग आपसे आगे पूछ लें आप क्या करते हैं, जी आजकल क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, और आप यानी कि कॉन्फिडेंट भी और आप खुश भी हैं, लोग दे विल लव टू बी द पार्ट ऑफ हिम। अच्छा जी, जो अभी देख नहीं पाए ट्रेनिंग को due to net issue or any other problem, is there any way to see the recording? We keep on repeating these sessions उनसे कि next जो हमारा session होगा उसमें आ जाए। हमें ट्रेनिंग का नंबर 1 रिकॉर्डिंग का इम्पैक्ट नहीं होता, सेकेंडली रिकॉर्डिंग का इशू भी आता है हमारे पास। बाजू का ज्यादा लंबी फाइल हो जाती है तो वो फिर करप्ट हो जाती है, और इसको मैं काफी देर तक ट्राई करता रहा हूँ,
लेकिन जो उनसे है उसका कोई खास इतना फायदा नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग नहीं है और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी। तो ये वो चीजें जो कि आप कर सकते हैं। और ये जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका किसी का और कोई क्वेश्चन है जो अभी तक सोच रहे थे कि उन्होंने क्वेश्चन करना लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, तो यू कैन स्टिल आस्क दैट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या टिप है ऑनलाइन के अंदर? ऑनलाइन के सबसे पहले दो पर्पस हैं, एक पर्सनल ब्रांडिंग, नंबर सेकंड नेटवर्किंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप है कि आपका फेसबुक का पेज, आपका इंस्टाग्राम का पेज, उस पर आप क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप उसमें कितने ज्यादा रेगुलर हैं, आपकी क्वालिटी क्या है और आपकी पर्सनैलिटी उसमें शो हो रही है कि नहीं हो रही। यानी कि आप बेसिक्स को फॉलो कर लें, सो दिस इज द बिगेस्ट टिप। और उसके बाद आप नेटवर्किंग भी काम शुरू कर दें। आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके 1-to-1 लोगों से बात कर सकते हैं, आप ग्रुप के ऊपर पोस्टिंग कर सकते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन अपने इवेंट्स में इनवाइट कर सकते हैं, आप मेगा ओएम के अंदर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इन सब चीजों का आपको फायदा होता है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको बताई। पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आपने हर चीज को ड्राइव करना है। जी जी मैम हुमैरा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम हुमैरा, अनफॉर्चुनेटली ये हमारा जो है ये फॉरम जो सा ये ट्रेनिंग्स का, यहाँ पे हम इश्यूज कैटर नहीं करते। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला, हमारे पास एक ईमेल आईडी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप यहाँ पे जो सा है अपना कंसर्न जो सा है वो रेज कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको ऑर्डर नहीं मिला, वो आपको ट्रैकिंग और बाकी की सारी चीजें वो शेयर कर देंगे। ये वो ईमेल आईडी है जी। ठीक है, थैंक यू। आप इसके ऊपर डिटेल्स, अपने कंसल्टेंट नंबर, ऑर्डर नंबर और डिटेल्स लिख के भेजें, वो आपको चेक कर देंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच ऑल जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा और विश यू लक विद द क्लोजिंग। और इंशाल्लाह ताला 3 बजे हमारा नेक्स्ट सेशन है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। जी, सेल्स एक्शन की रिप्लेसमेंट पे मेरी भी बात हुई थी, इस पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला आपको जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच ऑल, अल्लाह हाफिज।